नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, नया एक टॉपिक कि आए दिन आतंकी हमले भारत में क्यों हो रहे हैं और इन पर कोई भी निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है, इन पर कोई भी कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। तो आइए सबसे पहले इसी क्षेत्र से जुड़े हुए, हमारे भारतीय सेना से जुड़े हुए श्री जीडी बख्शी जी की बातें सुन लेते हैं, फिर उससे आगे बात करते हैं। घर में घुस के मारेंगे तो मारिए ना, अब किसका इंतजार कर रहे हैं? सेना पे ही खर्चा हो रहा है। वो न्यूसेंस है, ब्लडी न्यूसेंस। वो ठीक काम नहीं कर रहे, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करो। अबे तेरे बाप ने लड़ाई करी है कभी? 4 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर क्यों है? उसने सीज फायर का फायदा उठाया और उसने तालिबान को काबुल में बिठा दिया। वही तालिबान उनकी ऐसी तैसी कर रही है। इशारा मैं दे रहा हूं क्योंकि मैं खुल के बात नहीं कर सकता कि देयर हैज टू बी अ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। 3 पानीपत के युद्ध थे, तीनों हारे क्योंकि अपने देश में लड़े। आपको फौज का ही खर्चा दिख रहा है कि काटो काटो काटो। गिनती करते तो 50-60 के तो ऊपर हमें अभी हाल में शहीद हो गए नई सरकार के आने के बाद। हमने बहुत ट्रूप्स भर दिए थे, यानी खचाखच कश्मीर को भर दिया था। पाकिस्तान रोता हुआ गया चीन के पास कि साहब ये तो भारत ने तो काया पलट कर दी है। पहले हम हर साल 60,000 रिक्रूट करते थे, अब बोला साहब केवल 43,000 अग्निवीर काफी है। जो लड़का 24 घंटे आपने रखा है सियाचिन पे लद्दाख में, उसको अपने माँ बाप का इलाज कराना है, बहन की शादी करानी है। तो सुना दोस्तों आपने जीडी बख्शी जी को क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर मैं ये बात कहता या कोई अन्य ये बात कहता तो आप लोग कहते आप क्या जानते हो मिलिट्री के बारे में। जो फोर्स में जाता है, बहुत से लोग जिनके फोर्स में कुछ जानने वाले रिलेटिव या फिर किसी के भाई हैं, किसी के मतलब जानने वाले माता पिता हैं, तो वो कहते हैं कि तुम क्या जानते हो फोर्स के बारे में। तो एक मिलिट्री मैन कह रहे हैं, सबसे पहले फोर्स में रहे हैं जो वो व्यक्ति कह रहे हैं, उनकी बात को सुनिए। देखिए, सरकार का विरोध नहीं है, हमारी सरकार की नीतियों का विरोध है। सरकार की नीतियाँ क्या है? सबसे पहले आप एक बार वादा करते हैं कि 1 के बदले 10 सिर लेके आएंगे। कहाँ 10 सिर हैं? आप उस परिवार से पूछिए जिस परिवार का एकमात्र बेटा होता है जो देश की सेवा कर रहा है और उसको शाम को फोन आता है उनको कि आपका बेटा शहीद हो गया है, उनके हृदय पर क्या गुजरती हो। चलिए ठीक है, देश सेवा में शहीद हुआ, उसका नाम हो गया, उसको सैल्यूट है, परंतु आप एक बात को सोच रहे हैं, उस परिवार के हृदय पर क्या गुजरती होगी जब उसका बदला नहीं लिया जा रहा है। वो सबसे बड़ी बात है। शहीद होना ये तो गर्व की बात है कि हमारे अपने देश की सेवा के लिए शहीद हुए, लेकिन एक घर से उसका लाल छीन लिया जा रहा है और उसको न्याय नहीं मिल रहा उसके बदले में। क्या कर रहे हैं आप? और बताइए, जो जीडी बख्शी जी ने कहा कि आपने 1,80,000 सेना काट दी है, उसकी भरपाई कैसे होगी? 1,80,000 जब दुश्मनों के सैनिक सामने खड़े होंगे तो आप कौन से सैनिकों को खड़े रखेंगे? उसके बाद आती है अग्निवीर योजना। अब कल से तो मैं इस पर वीडियो बनाने वाला था, लेकिन कल रात ही मैं देख रहा न्यूज में कि 10% वो उनको आरक्षण अलग से दे दिया जा रहा है कि उनको जॉब दे दी जाएगी। उसके बाद शायद जब वो अग्निवीर 4 साल उनकी सेवा पूरी हो जाएगी तो उसके बाद पुलिस में या किसी में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। क्या मतलब क्या बना जा रहा है? आप एक मिलिट्री मैन को आप एक पुलिस मैन बनाना चाह रहे हो? क्या मतलब क्या बनता है? देश की सेवा जो बॉर्डर पे जंग लड़ रहा है उसको आप यहाँ अंदर बैठाना चाह रहे हो? अरे आप एक व्यक्ति को, एक जवान को ट्रेन करने में एक बार इतना पैसा खर्च करो, उसके बाद उसको घर बैठा देना चाह रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए आपकी नीतियों को ऐसी। कम से कम देश की सेवा के लिए तो, देश की सुरक्षा के लिए तो ईमानदारी से सोचिए। करिए आप अपनी राजनीति। आपने पूरे देश को धर्म में झोंक दिया, आपको शर्म तो है नहीं, कोई बात नहीं, परंतु जब बात आती है सुरक्षा बल की, उसके साथ तो सब एकजुट हो जाइए। चाहे राहुल गांधी जी हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे कोई भी बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, सबको एक होना चाहिए इस मुद्दे पर। वो राजनीतिवाद की बात है, किसकी कौन सत्ता में, कौन कुर्सी में है, उसको मैटर नहीं करता है। सबसे पहले आप देखिए ना आपके देश में क्या हो रहा है। सबसे पहले जब आप दूसरे देशों के आतंकवाद से, दूसरे देशों के अटैक से बचोगे तभी तो राजनीति करोगे देश के अंदर भी। जब वही आपके पास नहीं रहेगा तो क्या राजनीति करोगे? इसको तो सोचिए। आप सेना के लोगों को सुविधा नहीं देना चाह रहे, जो हमारे लिए दिन प्रतिदिन लड़ रहे हैं, जो हमारे लिए सुबह शाम लड़ रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए वहां पे खड़े हैं अपनी जान हथेली पे लेकर, उनके लिए आप सुविधा नहीं देना चाह रहे। और बहुत सारे लोगों को मैंने यह कहते हुए सुना है कि मिलिट्री वाले जो बहुत बड़े भारी हो गए हो, वो भी तो पैसा ले रहे तभी जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। अपनी जान को हर समय हथेली में लिए बैठे थे। जो सियाचिन बॉर्डर पे बैठा हुआ मिलिट्री मैन है ना, जो फौजी है ना, उससे पूछिए। उसको जो 20,000, 30,000, 40, 50,000 सैलरी मिली हो, उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि वह उस जॉब के बदले किस मुश्किल से गुजर रहा है, किस भय से वो, किस आतंक से वो सामने खड़ा है, किस आतंक के सामने वो खड़ा है।
इस चीज को सोचिए। आप दे दोगे उसको 40,000 रुपए, महीने के एंड में दोगे ना, लेकिन महीने पर उसके साथ क्या हो रहा है, कितनी यातनाएं वो सह रहा है वहां पर, आपके लिए कितने कष्ट झेल रहा है वो तो नहीं देख रहे। कह देना बहुत आसान होता है। देखिए, देश को जब सुरक्षा बल की बात आती है, मिलिट्री मैन की बात आती है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो कोई फोर्स हो, जो बॉर्डर पर हमारे लड़ रहे हैं, उनको, उनके लिए जब बात है, पूरे देश को इकट्ठा होना चाहिए। उस वक्त धर्म को एक बार साइड छोड़ दीजिए, आप राजनीति को एक बार साइड छोड़ दीजिए, अपने, मैं कह रहा हूँ अपने मुद्दों को एक बार साइड छोड़ दीजिए, सड़कों सब साइड छोड़ दीजिए, आप सब सुविधा उनको दीजिए और उनको सुविधा मिलनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ, आप नेता, सांसद, एक बार सांसद बन, 5 बार सांसद बन गए, उसको 5 बार पेंशन मिल रही है, शर्म नहीं आ रही आपको ये नीति बनाते हुए? आपको उस मिलिट्री मैन को, जो फौजी रिटायर हो रहा है, उसको बिल्कुल पेंशन मिलनी चाहिए। क्यों नहीं पेंशन मिलनी चाहिए? एक बात आप खुद सोचिए, अगर उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है, वो अपने हाथ पैर गंवा देता है, या फिर कोई भी ऐसी उसके साथ घटना होती है, तो उसके बाद जब वो रिटायर होगा, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? आप इलाज दे देंगे, जो पहाड़ों में रिटायर होकर के आ रहे हैं मिलिट्री वाले, वो कहाँ है आपके इलाज करते हैं, हॉस्पिटलों को ढूंढते फिरेंगे? आप पहाड़ों के अस्पतालों की हालत देख रहे हैं। सुविधा के नाम पर केवल आप राजनीति करते हैं, आप केवल और केवल अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे कुछ भी हो, उसका उपयोग करते हैं। शर्म की बात है। इन बातों पे तो हमको शर्म आनी चाहिए, इस बातों पर हमको सोचना चाहिए कि अगर हम देश की सुरक्षा बल को कमजोर कर रहे हैं, मतलब उनके लिए बजट देते वक्त आपको बजट, आप फालतू पैसा खर्च होने लग जाता है। जब आप नेताओं को एक कॉल के लिए, जो 719 रुपए का, अब तो महंगा हो गया खैर, उतने रुपए का रिचार्ज रहा, उसके लिए आप महीने भर के 10-15 हजार रुपए इनको उसका खर्चा दे रहे हैं, नेटवर्किंग का खर्चा दे रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको ऐसी नीति बनाते हुए? फिर वही कहेंगे हम बीजेपी वाले, हिंदू खतरे में, ये खतरे में, कोई खतरे में नहीं है। आप बेशर्म लोग हैं, आप अपने धर्म का पालन नहीं करते, इसके लिए कहते हैं आप ये खतरे में, वो खतरे में। जिस दिन आप पालन करने लग जाएंगे, उस दिन अगर आपको आपके धर्म का पालन करने से कोई रोकेगा, उस दिन मैं कहता हूं तलवार उठाइए, उस दिन सामने वाले को मार दीजिए, काट दीजिए, कोई, फिर उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु पहले नियमों का खुद तो पालन कीजिए। ये बात केवल, आज जो वीडियो था, केवल गुस्सा था बहुत सारा अंदर, और केवल मिलिट्री के लिए ही, हमारे फौज के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए उन बॉर्डरों पे खड़े हैं, उनके लिए वीडियो था। उनके लिए सोचिए यार, मेरा पूरा समर्थन उनको हमेशा है, और मेरी तरफ से सैल्यूट है, क्योंकि हम एक एक जो सांस ले रहे हैं खुशी से, वो केवल उनकी बदौलत ले रहे हैं। तो ऐसे वीर पुरुषों को मेरा जय हिंद है। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही दूसरी वीडियो में। तब तक अगर किसी को ये वीडियो बुरी लगी हो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा अगर आपको बुरी लगी, क्योंकि मैंने बातें सच कही हैं। बाकी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही दूसरी वीडियो में।